प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल कहती है नीति वचन 14 अध्याय उसके पहली आयत में, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ या मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। यानी बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को, अपने परिवार को ढा देती है। एक सज्जन था जिसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया किसी दूसरे पुरुष के लिए, और कोर्ट कचहरी करके उसने बच्चे भी, जो उसके बच्चे थे इस पहले पति के साथ, वो बच्चे भी वो ले गई। यानी वो सज्जन अकेला रह गया और वो बहुत निराश हो गया। इतना निराश हो गया कि उसका सारा कारोबार खत्म हो गया निराशा में। जिससे पता चलता है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता था और इसलिए पूरा तहस नहस हो गया, नहीं तो अपनी जिंदगी किसी और तरह संभाल लेता। लेकिन ये दुख बहुत था उसके लिए। मन उसका टूट गया, सब कुछ उसका खत्म सा हो गया और अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा देखता था कि बस जितनी समस्या मेरे पे आई उस ऐसी किसी के ऊपर नहीं आई, कि मेरे ऊपर समस्याओं और मुश्किलों का पहाड़ टूट गया। तो कोई उसको सांत्वना के और आशा के उभारने के दो शब्द कहता भी था, वो कुछ नहीं सुनता था। बस वो कहता था हाय हाय मुझ पर, कि बस मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हो गया। तो इस तरह से बहुत ही निराशाजनक बातें करता था। किसी ने उसको कहा कि चलो ऐसा करो कि आज प्रार्थना सभा है, आप आ जाइए और परमेश्वर का वचन भी सुनिए। तो उस सभा में गया और उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक संदेश सुना, और उस संदेश का तत्व था कि हर बात में वो हमारी तरह परखा गया। हर बात में वो हमारी तरह परखा गया जब वो इस पृथ्वी पर था। तो संदेश के बाद इसके बजाय कि वो सांत्वना पाए या कुछ आशा पाए, वो उस संदेश को ही बुरा भला कहने लग गया। संदेश वाहक को नहीं, लेकिन जो संदेश में जो विचार थे उस संदेश को ही कहने लगा कि ये सब कोई फायदे का नहीं है। और फिर वो प्रचारक से मिला जिस परमेश्वर के दास ने वचन दिया था, और प्रचारक से कहा, देखो यीशु ने तो बहुत सारे दुख उठाए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि प्रभु यीशु की पत्नी और परिवार को किसी ने उससे छीना नहीं। क्यों नहीं छीना? क्योंकि उसका विवाह नहीं हुआ था और उसके कोई बच्चे नहीं थे। तो पत्नी और बच्चे छिन जाने का दुख वो कभी नहीं समझ सकता था। तो प्रचारक ने फिर इस तरह समझाया कि जो वायलिन बजाता है व्यक्ति, एक्सपर्ट, जो बहुत निपुण होता है वायलिन बजाने में, वो कई सारे म्यूजिक उसी वायलिन से बजा लेता है, कई प्रकार के संगीत बजा लेता है। और आपको मालूम है जो स्टैंडर्ड वायलिन होता है दुनिया भर में, उसमें सिर्फ 4 तार होते हैं। 4 तार का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसी 4 तार से बजाने वाला आनंद के गीतों के लिए संगीत बजा लेता है, म्यूजिक बजा लेता है, या दुख के लिए भी वो इसी 4 तार से म्यूजिक बजा लेता है। और ये चारों तार पूरे रेंज को कवर कर लेता है। तो हां, तो ठीक कहता है कि प्रभु यीशु ने जैसे तेरा दुख था एग्जैक्टली
वैसा ही वैसा तो नहीं सहा, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा रेंज का दुख सहा। निराशा सही, उसको त्याग दिया गया, इस बात को सहा, दर्द को सहा, दुख को सहा, पीड़ा को सहा, लांछन को सहा, उस पर थूका गया, उसके शरीर में अत्यंत दर्दनायक व्यवहार किया गया, कीलें ठोक दी गई और आखिर में लहू, संपूर्ण लहू उसका बह गया और आखिर में वो मर गया। तो उसके दिल के जो तार है वो इस जीवन के सबसे दुखद से दुखद अनुभवों के सबसे दर्दनायक गीत, संगीत बजा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी रेंज, बहुत बड़ा कह सकते हैं फासला दुखों का उसने सहा है। लिखा है वचन में, इब्रानियों 4 में, वही जो उस मनुष्य ने उस प्रार्थना सभा में सुना था, पूरा वचन इस प्रकार से था, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी तरह परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। परमेश्वर जब इस जगत में आया तो हमारा महायाजक के रूप में आया, मनुष्य बनकर आया। मनुष्य ना बनता तो मनुष्य के दुख कैसे समझ पाता, इसलिए परमेश्वर मनुष्य बना। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। लिखा है यशायाह 53:3 और 4 में, यह भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु के लिए। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखों का पुरुष था, रोग से या दर्द से उसकी जान पहचान थी और लोगों ने उससे मुंह फेर लिया। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसके मूल्य को ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये 700 वर्ष पहले प्रभु यीशु की भविष्यवाणी थी कि इस प्रकार से वो दुख सहेगा और इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। इन शब्दों को फिर से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। वो दुखों का पुरुष था, मैन ऑफ सॉरोज। ऐसा कोई दुख नहीं है जो वो आपका कोई दुख नहीं है जो वो समझ नहीं सकता। उसने हमारे दुखों को उठा लिया। वो सताया गया, वो तुच्छ जाना गया। दर्द से, दुख से उसकी भली भांति जान पहचान थी। उसके प्रिय चेलों ने उसको आखिरी समय पर छोड़ दिया। जिनके साथ उसने हमेशा भलाई की, वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे रोमी गवर्नर को, इसको क्रूस पर चढ़ा दो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। जिस व्यक्ति को उसने अपना मित्र कहा, उस चेले ने उसके साथ विश्वासघात किया और 30 चांदी के सिक्कों में उसको बेच दिया। जो उसका बहुत भरोसेमंद चेला था, उसने शर्म में आकर 3 बार अपने प्रभु यीशु का और स्वामी का इनकार किया। जो उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे और उसको बुरा भला कह रहे थे, जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया,
तो क्रूस पर उस 3 किलो के जरिए लटके हुए उसने पिता से ये प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और ये सब क्यों उसको सहना पड़ा? क्योंकि ये सब हमारे पापों की सजा थी। और बाइबल बताती है कि उसने उस सजा को अपने शरीर में सह लिया। यूहन्ना 1:29 में, दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। फिर और एक जगह, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, पापों को और उन पापों की सजा को। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। वो प्रकट हुआ इसलिए कि वो पापों को हर ले जाए, हमारे ऊपर से ले जाए। ये आदमी जो था आज की कहानी का, जिसने अपना परिवार खो दिया, ये बहुत दुखी था, कुड़कुड़ा रहा था, बड़बड़ा रहा था। पत्नी ने उसके साथ गलत किया, लेकिन इसकी भी कहीं ना कहीं गलतियां होगी ना। हर व्यक्ति जिसके साथ अन्याय होता है वो सिद्ध नहीं होता। उसके अन्याय को हम झुठला नहीं सकते, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी फिर भी होती है। लेकिन जब मैं क्रूस की तरफ देखता हूं कि प्रभु यीशु के साथ कैसा बर्ताव किया गया, वो तो पाप रहित था, पवित्र था, करुणा और भलाई से भरपूर था, जीवन का सोता था, भलाई का सोता था, आशीष का सोता था, रोशनी था। उसकी उपस्थिति में कोई भी व्यक्ति मरा नहीं। ऐसा प्रभु यीशु था, जीवन का सोता। और अगर वो हमारी सजा अपने ऊपर ना लेता तो हम परमेश्वर के दंड से और न्याय से आजाद ना होते। और इसलिए उसने सब कुछ सह लिया। और इतना ही नहीं, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा मरने के बाद। इसलिए आप अपने दुखों को प्रार्थना में अपना हृदय उंडेल कर प्रभु यीशु को बताएं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। वो आपके बोझ को अपने ऊपर उठा लेगा। पुरानी बातें चली जाएगी, बीत जाएगी, वो सब कुछ नया कर देगा। प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।